नैनीताल जाने की तैयारी है। हरिद्वार से गंगा जल की बोतलें भरी हुई थी, वो भी साथ ही चल रही हैं हमारे। आ जाओ जल्दी। हाँ, अरे आद्या और याशी यार, भाग। अरे 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 कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग स्नो व्यू पॉइंट पर। स्नो वे पॉइंट जा रहे हैं अभी हम लोग। इधर स्नो व्यू पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। सीढ़ियों से जाना पड़ेगा ऊपर। ब्रिटिश टाइम का ये स्नो व्यू पॉइंट है और ये सारी व्यवस्था ब्रिटिश के टाइम पे ही हो रखी थी, अंग्रेजों के जमाने का टाइम। ये व्यू है और इस पॉइंट को स्नो व्यू पॉइंट बोलते हैं। एक अच्छा व्यू मिलता है नैनीताल का। आते धीरे धीरे। अरे रे 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 गिर गए। आसान नहीं है इन पहाड़ी इलाकों पे गाड़ी चलाना, बहुत ही हैवी ड्राइवर चाहिए, इसलिए अपनी व्हीकल को बाहर ही छोड़ देना चाहिए। और यहाँ के लोकल गाइड्स जो हैं उन्हीं की हेल्प से आगे चलना चाहिए। नैनीताल के अंदर आप अपनी गाड़ी से ट्रैवल करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, और यहाँ पे आप लोकल गाइड्स की हेल्प लेंगे तो 1-2 घंटे के अंदर ही आप नैनीताल के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। मिले यहाँ से पूरा नैनीताल आप लोग कैरी शेप में कवर कर रहे। कोई मिल गया मूवी में जो स्पेसशिप आता है ना, उस समय लाइट जो ऑफ की जाती है ना, पूरे शहर की यहीं से की जाती है। यहीं से की जाती है, मतलब यहाँ से चर्च की शेप में। रोमन कैथोलिक है सर, रोमन कैथोलिक सेंट जोसेफ स्कूल। यहाँ पे कोई मिलिया की शूटिंग हुई है सर। मिल गया अभी वहाँ, सॉरी कोई मिल गया आशिकी और अपना मासूम। अपना मासूम। इको पॉइंट और हाँ, अरे शानदार। सामने एक बार बच्चे सुनिएगा, मैम यहाँ पे जाइएगा। ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, यही पालम के व्यू पॉइंट है जहाँ मूवी बना राजा हिंदुस्तानी। यहाँ से आवाज लगाई इस तरीके से, देखिए अल्लाह, ये पूरा इको जोन है। आप लोग आवाज लगाइए। इको पॉइंट देखते हैं, इको करता ही नहीं करता है। जय श्री राम। हाँ, ये इको पॉइंट है। थोड़ी सी आवाज आप लोगों को शायद नहीं आई होगी, लेकिन हल्की सी आवाज इको की यहाँ पे सुनाई देती है। ये एक सुखद संयोग है। दूसरा पहले मनसा माता मंदिर जो कि हरिद्वार में था, तो वहाँ पे भी मैं आरती के टाइम पे सह परिवार पहुँचा था। और ये नैनीताल के अंदर सत्यनारायण मंदिर है, जो कि यहाँ पे जो गाइड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे जरूर गाड़ी रोक करके दर्शन करवाते हैं। तो ये भी एक सुखद संयोग है कि मैं यहाँ पर भी आरती के टाइम पे ही पहुँचा हूँ। तो जितने पॉजिटिव वाइब्स जहाँ जहाँ से मिले वहाँ से ले लेने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सूखा ताल बोलते हैं इसे। क्या महत्व है इसका सूखे ताल का? बरसात में पूरा भर जाता है। अच्छा,
ये यहाँ पे आपको दो गुफा दिख रही है छोटी सी, ये चिल्ड केव बोलते हैं सर आप इसको, चिल्ड केव है ये। सोनू जी ये क्या है? चिल्ड केव, ये चिल्ड केव है। बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अंदर का टेम्परेचर जैसे इस गुफा के अंदर मैं हाथ डालूंगा बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है और चिल्ड हवा आती है बिल्कुल इसके अंदर से। आना ऊपर चढ़ के। ये जिस पॉइंट पे हम लोग हैं इसे लवर्स पॉइंट भी कहते हैं और ये सुसाइड पॉइंट के नाम से भी मशहूर है यहाँ पे नैनीताल के अंदर। तो कहानी कुछ इस टाइप की है, लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट दोनों एक ही है। कहानी कुछ इस टाइप की है कि जब ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था तो ब्रिटिश ही के जो ऑफिसर थे उनकी लड़की थी और इंडियन बॉय था, तो उनके बीच में कोई लव अफेयर हुआ था। तो जो बॉय था इंडियन बॉय था, बाद में उसका मर्डर करके उसको इसी पॉइंट से नीचे फेंक दिया गया था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ, और गर्ल ने इसी पॉइंट पे आकर के सुसाइड कर लिया था। तो ये लवर्स पॉइंट भी है और सुसाइड पॉइंट भी है। और ये यहाँ से एक अच्छा व्यू देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। लेट करके मैं बहुत ही, आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एज के ऊपर हूँ और इसके नीचे सिर्फ घाटी दिखाई दे रही होगी आपको। देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना गहरा है यहाँ से, और मेरे पास खड़ी रहा था। बहुत हाइट के ऊपर है ये और बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिल रहा है। बिल्कुल स्टोन की एज पे और नीचे घाटी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कोशिश कर रहा हूँ लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट को देखने की। लव करोगे तो भाई साहब हालात खराब ही हैं। किसी किसी को नसीब होता है, सबके नसीब की बात नहीं है ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। आप करीम, यही वो जगह है जो लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तुम क्या कहती हो लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट के बारे में है आरकली? सलीम जिल्ले लाई, आप यहाँ पर लव तो आपने कर लिया, लेकिन सुसाइड करने की सोचना भी बच्चे कि मैं 7 जन्मों तक आपके पास चमगादड़ की तरह चिपकी रहूंगी। उठा ले रे बाबा, उठा ले। लेकिन हम लोगों को क्या है यार, हम लोग हो गया तो 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। सुसाइड का क्या करना, 7 जन्मों तक सुसाइड करेंगे, फिर अगले जन्म में वही मिलेगी, तो इसी जन्म में झेल लो यार। थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा, उसमें क्या है? किस बात का सुसाइड? इस पॉइंट को 12 पत्थर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग काफी होती है, तो आप देख लो ये व्यू है, 12 पत्थर है, ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए मशहूर है ये। नैना देवी मंदिर के रास्ते पहुंच चुके हैं, तो चलते हैं हम नैना देवी मंदिर की तरफ। बहुत पॉपुलर मंदिर है ये नैनीताल के अंदर। नैना माता मंदिर के प्रांगण में हैं हम लोग, कैंपस में हैं उनके, और यहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू बहुत शानदार दिखता है नैनीताल का। जय माता दी। मां संतोषी का मंदिर है ये। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी दुष्ट शुक्र शनि राहु केतु पे सर्वे ग्रह शांति ग्रह। जय श्री राधा कृष्ण। मंदिर की खूबसूरती आप देख सकते हैं, और पास में ही ये आपको झील दिखाई दे रही है। बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये नैनीताल है, और ये मंदिर का प्रांगण तो बहुत ही खूबसूरत है।
दशावतार प्रतीक एक होप का, एक आशा की किरण का, कि जब जब अराजकता फैलेगी और लोग अपनी पावर्स का मिसयूज करेंगे, लोग सेल्फिश होते जाएंगे और अत्याचार करेंगे, तो दशावतार हमारे जो हम जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, वैष्णव जन राम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ये हमारे को आशा की किरण देता है कि कभी ना कभी राम या कभी ना कभी कृष्ण या कभी कलगी अवतार ये आएंगे जरूर, और उन आतंकी शक्तियों का जो अपनी पावर्स का मिसयूज करती हैं उनका नाश जरूर करेंगे। और मैं तो इतना जानता हूँ यार, राम तो बाद में आते हैं, राम से पहले रामदूत पहुंचते हैं लंका जलाने के लिए। अपनी पावर्स का कभी भी भूल कर भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, और मर्यादा में रहने में ही समझदारी है, वरना मर्यादा पुरुषोत्तम के बाणों को तो झेलना ही पड़ेगा। नैना माता मंदिर के पास गुरुद्वारे के अंदर लंगर चल रहा था, तो गुरु प्रसाद भी लेना जरूरी समझा मैंने। गुरु प्रसाद ले लेना चाहिए, तो देख रहे हैं। अभी मैं नैना माता मंदिर के परिसर में ही घूम रहा हूँ। खाना बहुत ज़्यादा खा लिया है, और जब आप खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ की बाद में याद आती है, कंट्रोल कंट्रोल उदय।